अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। सॉरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हुई। इसका रीज़न ये है कि मेरे बैक टू बैक एग्जाम से फिर सेशन से फिर मैंने बुकिंग भी क्लोज कर दी थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह सब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छी फुल वीडियो बनाऊँ। पहले भी बनी थी, मैंने अपलोड नहीं की थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो पहले तो मैं ये जान लूँ कि जितने भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं रिप्लाई नहीं देती तो बहनों प्लीज रुक जाओ, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। इसकी वजह से मैंने अब से यूट्यूब पर स्टार्ट की कि मैं फुल वीडियो यूट्यूब पर ही डालूँ। जो भी फ्री वजीफा की होगी अब से जो भी बुकिंग से रिलेटेड होंगे वो मैं चैनल पर डालती हूँ। तो बायो में लिंक है, ज्वाइन कर लेना चैनल, तो इंशाल्लाह आपको सब पता चलेगा। पहले तो मैं सूर्य यासीन का वजीफा जो जो पूछ रही हूँ ये क्लियर कर दूँ कि आप औलाद के लिए पढ़ सकते हैं, हर चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। आप पसंद की शादी अगर आप एक तरफा है, आप किसको वन साइड पसंद करते हो, या आपकी औलाद नहीं है, या आपके शौहर आपको छोड़कर चले गए, या किसी रिश्ते में रुकावट है या ब्लॉकेजेस से, हर प्रॉब्लम के लिए आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई शख्स छोड़कर चला गया है उसके लिए भी कर सकते हो, या किसी घर वाले नहीं मान रहे उसके लिए भी। लेट्स स्टार्ट। इसके दो मेथड्स है। पहला मेथड ये है कि आपने जुम्मन थर्सडे और फ्राइडे रोज़ा रखना है। रोज़ा रख के बाद 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की उसी दिन पढ़नी है। उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद आपने अपनी हाजत की नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद आपने 3 से 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद 41 टाइम सूरह यासीन पढ़ना है। उसके बाद फिर से 3 से 11 दफ़ा जितनी बार आपने पहली बार पढ़ा था उतनी दफ़ा ये आपको थर्सडे और फ्राइडे करना है। ये वजीफा बहुत ज़्यादा वो पावरफुल है। इसके रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। तो इसको हमेशा मतलब हमेशा करते रहना। अगर ज़रूरी नहीं कि थर्सडे फ्राइडे कर लिया अब रिजल्ट नहीं आया तो आप इसे छोड़ दो, हमेशा थर्सडे फ्राइडे रिपीट करना। अगर नहीं किसी को चाहिए क्विक रिजल्ट तो मेथड नंबर 2, इसको आपने अपनी डेली रोज़ा ना भी रो तो चलेगा। इसमें पहले डेली 2 रकात नफिल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। उसके बाद फिर से 3 से 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर 41 टाइम सूरह यासीन पढ़ना है। फिर से 3 से 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपनी हाजत की दुआ मांगनी है। हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एक तस्बीह है, उस तस्बीह को पढ़ लेना दुआ करने से पहले। उसके रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। तो एक दफ़ा वो तस्बीह पढ़ लेकर दुआ मांगना। अब 41 डेज ये वजीफा जो है इसको 41 डेज करना है। किसी का रिजल्ट 7 दिन में आता है, किसी का 3, किसी का 12, किसी का 21, वो अलग बात है। लेकिन आपने 41 डेज करना है। अगर आपका रिजल्ट आ भी चुका है तो उसको 41 डेज कंप्लीट करके ही आपको छोड़ना है। एंड इसमें रोज़ा रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब पर्सन हो, आपसे नहीं हो रहा डेली पढ़ना, तो आप थर्सडे फ्राइडे रोज़ा रहकर इसे पढ़ना। और इसके साथ इस्तग़फ़ार कितना पढ़ना है तो 7000 तो इस्तग़फ़ार आपने लाज़मी पढ़ना है। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो आप 5 to 7 पढ़ना। नहीं, अगर आप थर्सडे और फ्राइडे कर रहे हो तो आप डेली 12,000 तो माशाल्लाह पढ़ ही लो। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप वर्क पर्सन हो तो आप डेली बेसिस पे 12,000 डिवाइड कर लो डेली थोड़ा हर नमाज के बाद। अगर आपसे वो भी नहीं होता कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ ले। काउंटिंग में अगर कुछ जॉब पर्सन है आप नहीं कर सकते काउंटिंग तो आप कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन, हाँ इसमें रोज़ा नफिल नियत क्या करनी है। आपने नफिल रोजे की नियत करनी है। ज़रूरी नहीं है थर्सडे फ्राइडे आप रोज़ा रहे तो आप अपनी नफिल रोजे की नियत से रहे। और जो 41 टाइम सूरह यासीन डेली बेसिस पर पढ़ना है उसको अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रहो, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। हाँ एक और क्वेश्चन कि हम किसी को साथ ले सकते हैं सूरह यासीन पढ़ने में। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, चाहे कज़न हो, सिस्टर हो, दोस्त हो, आप हर किसी को साथ लेकर पढ़ सकते हो। आपसे अकेले से नहीं हो रहा। ये वीडियो फिल्म मैंने कंप्लीट बनाई है इसलिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो परेशान है कि शादी कैसी होगी, ये कैसे होगा, जो सुसाइड थॉट ये मैसेज अभी उनके लिए मैंने बनाई है। तो अच्छे से सुनना। पहले 2 रकात नफिल पढ़नी है। उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना है कि 3 या 11 दफ़ा। फिर से 41 टाइम सूरह यासीन पढ़ना है। फिर से 3 से या 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और ये आपको 41 डेज पूरी कंप्लीट करना है, चाहे अपनी हाजत पूरी हो या ना हो, बीच में छोड़ना नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन, अगर इसमें स्पेशल डेज आ गए तो आप इसको स्किप कर लेना, जहाँ पे स्टॉप किया था फिर बाद में वहीं से कंटिन्यू कर लेना। अगर एक दिन स्किप भी होगा तो कोई मसला नहीं, किसी वजह से प्रॉब्लम है या किसी ने जाना हो तो आप बाद में नेक्स्ट डे वहीं से कंटिन्यू करना। जरूरी है फर्स्ट से स्टार्ट करो सूरह यासीन का वजीफा। एंड मेरी एक स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन था कि अपनी वीडियो आप जब भी बनाओ तो फर्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये बहुत मेरी स्टूडेंट का नहीं बहुत सारी लड़कियों का क्वेश्चन था कि अपनी फर्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करना कि कोई इंसान छोड़कर चला गया तो वो वापस आता ही नहीं। देखो बहन, पहले तो बहनों अगर वो चीज़ वक्ती थी तो ऐसा दोनों तरफ से होता है।
अगर चाहे वो एहसास होगा एक तरफ से होता तो वो इंसान खुद चल कर तो नहीं आएगा, अगर दो तरफा हो तो बिल्कुल आएगा चलकर। बस ना वक्त और थोड़ा सोच बदलने की जरूरत है। वो तो बहुत सारी लड़कियां कहाँ गलती करती है ना, अगर आपको कोई ब्लॉक कर देता है ना, उसमें मैसेज करती है अलग अलग आईडीज, आपको उसी वक्त चाहिए होता है वो चीज ना, बिल्कुल उसी वक्त उस इंसान को अपना वक्त देते हो ना, थोड़ा सा सोचने का वक्त देते हो। अगर इंसान को वक्त और सोचने का वक्त देने के बाद इंसान को खुद महसूस होता है कि उसने कहाँ गलती की, क्योंकि उस इंसान सिर्फ आपने ही नहीं गुजारा था, उस इंसान ने भी आपके साथ वक्त गुजारा था। सामने वाले को एहसास हुआ तो वो खुद अब से अपनी गलती मानता है और चल कर आता है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई ब्लॉक कर दे, आप जब भी वजीफा करो और वो इंसान आपको अनब्लॉक कर दे और बदल दे। जरूरी नहीं है कि आप उसको बार बार फोर्स करो कि मुझसे बात करो, मैसेज करो। थर्ड पॉइंट भी सही है, देखो अल्लाह सुब्हान तआला की मर्जी के बाहर पत्ता भी नहीं था तो कोई आपको कैसे छोड़ सकता है। फिर भी आप उस इंसान को, वो इंसान छोड़ चुका है उसके ऊपर ब्लेम डालते हो, तो उसके ऊपर ब्लेम डालना छोड़ो, अपने ऊपर वर्क करना शुरू करो, बेहतर है। अगर वो शख्स आपकी जिंदगी में चाहे इंटरनेट के थ्रू आया हो, आपकी कजन की शादी में मिला हो, चाहे जैसे भी आया हो, अगर वो आपको सडनली छोड़ कर चले गया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको जिंदगी से मतलब हर जगह से रिमूव कर दिया, तो पहले तो आप अपनी जिंदगी को ना, आपकी तो दिल में इच्छा थी कि आपके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं तो साथ वक्त गुजारूं, और वो सडनली खत्म हो गया, तो इसका एक ही साइन है, बाज़ वक्त अल्लाह सुब्हान तआला देख रहे होते कि हमारी जिंदगी में जो भी नेमत है, जो भी शख्स है, उसकी इस वजह से आया है। मतलब हर किसी के पीछे एक वजह होती है आने की, उसके रीजन क्या है, क्योंकि हमें तो नहीं पता उसके वो पीछे हमारे क्या बातें कर रहे हैं, शायद वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। इस काफी बार होता है रिश्ता टूट कर भी जुड़ जाता है, काफी दफा अल्लाह सुब्हान तआला वो रिश्ते को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं, इसलिए कि हमारी आने वाली जो मुसीबत हो उससे भी बचाने के लिए। और जो शख्स चला गया वो वापस न आए, तो अल्लाह ताला उसे बेहतर से बेहतरीन बनाकर भी देंगे, या और बेहतरीन से नवाज देंगे। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन में जाओ, ब्लॉक हो गया, ये हो गया। अगर आप वो आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ रहा तो आप परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। डिप्रेशन, एंजाइटी, चलो ये होने के बाद आपको लगता है कि मेरी जिंदगी एंड हो गई, वही एक शख्स था, तो किसी की वजह से आप अपनी जिंदगी को फॉर ग्रांटेड तो लो ही मत। किसी का आना जाना ये आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। क्योंकि बहुत सारे लोगों मैंने साल से दुआ की, 10 साल दुआ की, मैंने महीने दुआ की, मैंने लगता है दिन, इतने दिन हो गए दुआ कबूल नहीं हो रही है आपकी। ये मैसेजेस तो मेरे डीएम्स में आते हैं, हर 4 दिन में आप वजीफा मुझसे चेंज कराते हो, मैं रिप्लाई ना दूं तो कमेंट में आके बोलते कि आप रिप्लाई नहीं दे रही, ये नहीं बोलते कि मैंने ऑलरेडी इतने वजीफे दिए। आप लोगों को सालों से, महीनों से, दिनों के बाद आपको लगता है ये दुआ कबूल नहीं हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब आपको लग रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला एक सेकेंड, एक पल की बात है, बस आपको सब्र करने की जरूरत है थोड़ा सा। एंड द प्रूफ इस, जो लड़कियां मुझे ना, जिनके फीडबैक्स आते हैं ना, वो वजीफा लेकर वो करते रहती है, वो उनको ये नहीं होता कि मेरी दुआ कब पूरी होंगी, लेकिन उनके फीडबैक 7 दिन 11 दिन में आते, तो मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश होता है कि मतलब इस लड़की ने सिर्फ एक ही बार वजीफा लिया था और बहुत ज्यादा सब्र किया, उसकी दुआ कबूल हो गई। और जो बार बार वजीफे चेंज करते हो ना, मतलब ये वजीफा असर कर रहा है, लेकिन असर करना शुरू करता है, आप चेंज कर देते हो, तो वहीं आप अपना फुल स्टॉप लगा देते हो कि ये वजीफा करते करते दूसरों का फीडबैक देके उसमें कूदना ये गलत है। आप यहाँ पर थोड़े गलत हो जा रहे हो कि नहीं, एक वजीफा करो, उसके साथ इस्तगफार करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ये डिप्रेशन, एंजाइटी के मसले तो रखो ही मत कि आपको पूरा वजीफा ही गलत हो जाए वहां से। बस आपको इस बात पर यकीन करना है कि अल्लाह ने आपको यहाँ तक लाया तो पीछे कोई ना कोई वजह होगी। होप सबको ये जवाब मिल गया होगा कि किसी का आना, किसी का जाना, किसी आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में। चलो भाई, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये फर्स्ट वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत मैंने तो पूरा ट्राई किया, 100% कैसी लगने वाली है मुझे नहीं पता। बता देना, अगर कुछ डाउट हो तो वो भी कर देना। अल्लाह हाफिज़। चलो दुआ में याद रखना।